हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। ओके, जो भी हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसका रोल क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग में। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि थ्रू कम्युनिकेशन ही हम किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी हम इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को दे सकते हैं। जो भी हमारे कस्टमर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन तक हम कोई भी इंफॉर्मेशन है पहुंचा सकते हैं ईजिली। और इससे कम्युनिकेशन के थ्रू हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो मार्केटिंग में पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस है वो चेंज हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, कोई भी डिस्काउंट ऑफर दे रही है कोई कंपनी, वो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और कस्टमर को, ठीक है। और इसके अलावा हम जो हमारे प्रोडक्ट के जो भी न्यू यूजेस होते हैं, न्यू फीचर्स होती हैं, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है परस्यूट। परस्यूट का मीनिंग होता है मजबूर। इससे मतलब क्या होता है कि हम जो भी हमारी बिजनेस यूनिट है वो कम्युनिकेशन के द्वारा जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं उनको हम परस्यूट कर सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट है उसको परचेज करो। और जैसे कि हम उनको परस्यूट कर रहे हैं, मतलब हम उसको धक्के से ही उनको ऐसे कह रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट परचेज करो, इसके ये फीचर हैं, हम उनको मतलब प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इससे जो हमारे मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं वो पुट हो जाते हैं सेल को इंक्रीज करने में। ओके, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में। थर्ड पॉइंट आ जाता है रिमाइंड। थ्रू कम्युनिकेशन ये एक बिजनेस यूनिट है, वो अपने जो टारगेट ऑडियंस होते हैं उनको रिमाइंड करवा सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को रीपरचेज करो। रेगुलर कम्युनिकेशन से ही हम जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके माइंड में हम अपने प्रोडक्ट के प्रति अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है क्रिएट डिमांड। अगर हम किसी की पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जो भी हमारे प्रोडक्ट के फीचर होते हैं उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है प्रमोट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कस्टमर इज कोर ऑफ मार्केटिंग। और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वही एक की है सक्सेस की, ठीक है। अगर जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहता है तो वो अगेन हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, और इसीलिए यही हमें बेनिफिट होता है कि हमारी सेल है वो इंक्रीज होती है। और हमारे जो कस्टमर होते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करने के लिए हमारी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर इसमें हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम जो हमारे प्रोडक्ट है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर टेस्ट एंड लाइकिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर कोई भी कंज्यूमर होता है, अगर उसको हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो वो भी हम उनका क्लियर कर सकते हैं। इससे हम क्या जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनकी यूज़फुलनेस को हम बता सकते हैं कस्टमर को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस। मार्केटिंग कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव माना जाता है किसी भी ब्रांड की प्रेफरेंस को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज इसमें हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कंपटीटर के प्रोडक्ट से बेटर बता सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं प्रोडक्ट का, ब्रांड्स का, ठीक है। कि आप अगर हमारे मतलब ब्रांड का परचेज कर रहे हो प्रोडक्ट तो आपको ये बेनिफिट मिल रहे हैं, इसमें उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो भी हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बूस्ट मोरल ऑफ सेल फोर्स। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी मतलब डिफ़िकल्टीज आ रही हैं सेल में, इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू ही। हम कस्टमर से पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या मतलब इसमें कमियां नज़र आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके जो भी हमारे सेल फोर्स होते हैं उनके मोरल को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्ट डीलर्स एंड स्टॉकिस्ट। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम डिफरेंट पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है टू फाइंड डीलर, एजेंट्स, स्टॉकिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं। अगर हमें मतलब डीलर्स की ज़रूरत है उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं लाइक वांटेड डीलर्स। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेल्प टू फेस कंपटीशन। आजकल मार्केट में बहुत ही एक टफ कंपटीशन चल रहा है। अगर हम रेगुलर मार्केट के टच में रह रहे हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इससे हमें हेल्पफुल मिलती है कि ये हमारे जो मार्केट शेयर होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है।
अगर अदर साइड अगर हमारा मतलब कोई मार्केट पे फोकस नहीं है तो इससे क्या होता है, जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं वो हमारा सारा जो शेयर होता है वो ले जाते हैं। जैसे कि मतलब पहले तो हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे प्लस कोई मतलब एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ठीक है, अगर हमने सब कुछ बंद कर दिया एक टाइम पे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं हम, तो जो कंपटीटर्स होते हैं वो जो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो लेते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कौन से टाइप के होने चाहिए, कौन सा कलर हम इसमें डिज़ाइन करें, कौन सा डिज़ाइन, क्या साइज़ रखें, पैकेजिंग कौन सी रखें, ओके, इसका नेम क्या दें हम, लेबलिंग इसके लिए कौन सा यूज़ करें हम, प्लस इसमें आफ्टर सेल सर्विस है वो हम क्या इंक्लूड करें। और इसमें अगर हम हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो जो ये सारे डिसीजन हैं वो हमें कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, अगर हम कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसमें हमें हेल्प मिल जाती है। लास्ट पॉइंट है हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, थ्रू कम्युनिकेशन ही हमें जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो प्राइस होता है उनको डिटरमाइन करने में हेल्प मिल जाती है। जैसे हमारे कोई भी प्रोडक्ट है उनका हमें जो प्राइस है, एक तो हम कॉस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो प्राइस है वो रखते हैं, ठीक है, जितनी हमारी कॉस्ट आई है प्लस हम उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। बट इसके अलावा अगर हमें पता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इफेक्टिव प्राइस हम अपने प्रोडक्ट के रख सकते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्राइस है वो रख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और हम इसमें हमें ये भी हेल्पफुल मिल जाती है कि जो हमारे अभी जो प्राइस हैं वो चल रहे हैं मार्केट में, उसके रिगार्डिंग जो कंज्यूमर है उनकी क्या ओपिनियन है, उसके बेस पे भी हम जो प्राइस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम कंज्यूमर से रेगुलर कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका हम क्या प्राइस डिटरमाइन करें। ओके, ये थे कुछ पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।